Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about Tanman Neel O'Neill, overall drama and the last episode. I think जब से हम सब ने देखा है तनमन नील ओनील, हम सब के दिल भारी हैं, एक अजीब सी फीलिंग में है हम, रियलिटी चेक भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है एंड आई एम श्योर आई कैन बेट कि 95% ऑफ अस वर क्राइंग जब हमने वो ड्रामा देखा। तो तनमन नील ओनील लास्ट एपिसोड की तरफ तो आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तनमन नील ओनील का एक बड़ा जर्नी है। सबसे पहले तो मुझे शुरू से ये बात स्ट्राइक की थी कि जो कुछ लोग हैं या कुछ क्या बोलेंगे उनके रोज़ी कमाने का ज़रिया है या कुछ पेशे हैं, जैसे गाना गाना, डांस करना, टिकटॉक बनाना या इस तरह का कंटेंट क्रिएट कराना, हम लोग उसको एक जजमेंट से देखते हैं, डिफरेंट किस्म के अल्फाज हम यूज़ करते हैं और एक बहुत हमने उसका एक अपने जहन में एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनाया हुआ है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो ड्रामा आया और ड्रामे ने ना टक 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 करके वो सारे इमेजेस हमारे जहन से गिराने शुरू किए। और उसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ हुई कि सोनू एंड राबी वो लोग थे जिनके साथ हमने इमीडिएटली कनेक्ट किया, हमें वो अच्छे लगे। अब जब आपको कोई कैरेक्टर, कोई इंसान अच्छा लगता है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप एकदम से निगेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई। जब मैं सामिया मुमताज़ का कैरेक्टर देखती हूँ तो वो कितना एक डिफरेंट टाइप का इंप्रेशन हमें दिखाया है। एक खातून जो गाना गाती हैं फ्रॉम द वंस दैट जो हम पहले ड्रामा में देखते आए हैं या जिसका हमारे जहन में एक इमेज है, तो अगेन ड्रामे ने ना वो जो आपके सारे इमेजेस थे उसको तोड़ना शुरू किया। तो मुझे सबसे पहले ये बात बहुत अच्छी लग रही थी ड्रामे की कि इट्स मेकिंग यू थिंक अबाउट दीज पीपल, दीज थिंग्स विद रिस्पेक्ट। आपको एकदम से उसमें रिस्पेक्ट नज़र आ रही थी, आपको वैल्यू एंड डेप्थ नज़र आ रही थी, जो आज बचपन से अब तक लेके जो आपकी कंडीशनिंग हुई थी आप उससे मूव अवे करके सोच रहे थे। ये अच्छा लगा। कास्टिंग ज़बरदस्ती कास्टिंग, इतनी अच्छी कास्ट, एक एक कैरेक्टर इतना अच्छा वेल डिफाइंड लिखा हुआ था मुस्तफ़ा अफरीदी साहब ने। उसके बाद एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग वाज सो गुड। लगता था कि चुन के ये इंसान, ये एक्टर जो है ना वो इस कैरेक्टर के लिए है। हर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, कितने पॉजिटिव मैसेजेस थे उसमें। राबी एंड सोनू हमें पहले दिन से बड़े अच्छे लग रहे थे, उन दोनों की नोक जोक, उनका कैरेक्टर, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल ऑफ दैट। सेकेंड, मुझे अच्छा लगा कि स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स कॉन्स्टेंटली आ रहे थे। जब आपने सोचा कि सोनू और राबी की स्टोरी है, तो फिर उसके बाद स्टोरी जो है वो सोनू के फादर की तरफ गई, उसकी अम्मी की तरफ गई, राबी की फैमिली की तरफ गई, राबी की अम्मी अबू की तरफ गई, कामी की तरफ गई। तो कहानी जो थी ना वो मेन लीड से उतर के दूसरी तरफ भी चली गई एंड वो तब भी इतनी ही इंटरेस्टिंग थी जितनी कि शुरू में थी। लाइक हम क्यूरियस थे कि सोनू की अम्मी और एहसन साहब का क्या रिश्ता है, या एहसन ने वाकई शौकत को मारा है या नहीं मारा। और जिस तरीके से उन्होंने कहानी सुनाई, एहसन की अपनी बीवी के साथ क्या ताल्लुकात हैं, वो क्यों नहीं सही तरीके से बात करते। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ था, आप बोर नहीं हो रहे थे। एंड आई थिंक आई विल कीप सेइंग मुस्तफ़ा अफरीदी साहब is a really understated writer. Like he writes beautifully. हर कैरेक्टर एक मैसेज लेके चल रहा था, हर कैरेक्टर एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहा था। मून के साथ जो सब कुछ हुआ पहली बार, अगर बोल्डनेस के साथ, तीसरा पॉइंट मेरा ये, अगर एक्चुअली दिस पॉइंट आई शुड एड्रेस इन द लास्ट, मेरे पास और दूसरी बातें करने के लिए। थर्ड, मुझे अच्छा लगा कि भूल गई मैं इस सारी बातों में, बट मेरे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट ये था कि ड्रामा जो है उसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे, दे वर यंग, सो द यूथ इमीडिएटली कनेक्टेड। एंड अगर आप ड्रामे का पूरा मैसेज देखें तो मुझे लगता है कि जो गुजर गए, जो लोग चले गए, जिनका टाइम निकल रहा है वो तो हैं, लेकिन अब नेक्स्ट कौन इस मुल्क को संभालेगा, यहाँ के माशरे में कौन काम करेगा, वो यहाँ की यूथ है ना। तो जो कैरेक्टर्स बनाए गए, जिन एक्टर्स को लिया गया, वो इतने फिट थे, इतने अच्छे थे कि आपकी यूथ उनसे कनेक्ट कर रही थी। तो मुझे लगा ये कहानी यूथ की कहानी बन गई और आपने वहाँ पे वो जहन जिनको वाकई चेंज होने की ज़रूरत है, जिन पे इंप्रेशन डालने की ज़रूरत है, आपने वहाँ जाके हिट किया, आपने उनको टारगेट किया। सो आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रोक ऑफ इंटेलिजेंस के यार, आज से जो 25 साल पहले के लोग थे उनको हमें नहीं देखना है 10 साल पहले, अब जो अगले 25 साल रहेंगे हमें उनसे बात करनी है। एंड दिस इज़ व्हाट द ड्रामा डिड। TikTok is what everybody is talking about, YouTube is what everybody is talking about, रील्स बनती हैं, गाने बनते हैं, ये हमारी नई जनरेशन है जो कर रही है। और उसी को लेके, उसी कहानी को पकड़ के मुस्तफ़ा अफरीदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट किया, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। देन बहुत से नए लोग भी हमें नज़र आए, मून के कैरेक्टर की अगर आप बात करें और उसके बाद लड्डू के कैरेक्टर की बात करें, ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय बोथ द एक्टर्स, एंड देन एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि शायद मैं, आई होप मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, कि
सिर्फ फोकस जो था वो मेन लीड एक्टर्स पे नहीं था, फोकस एंड मुस्तफ़ा अफरीदी की बहुत दफ़ा ये चीज़ होती है कि वो सारे कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ, हर ट्रैक में कहानी के ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि आप अगर उस ट्रैक को भी देख रहे हो तो आप बोर नहीं होते। तो शुरू में हमें सोनू और राबी को दिखाया, उसके बाद कहानी दूसरी तरफ मूव कर गई और तब भी इतनी ही इंटरेस्टिंग रही कि क्या हो रहा है। चौथी चीज़ मुझे अच्छी लगी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के, दोनों भाइयों की रिलेशनशिप कितनी पॉजिटिव। ताया जो थे वो ज़बरदस्त, ताया कॉन्स्टेंटली स्टूड बाय राबी, उन्होंने कभी राबी का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा वो मतलब ऐसा था कि बाकी सब वो बोल रहे हैं जो माशरा बोल रहा है, एंड राबी के ताया जो हैं वो बोलते थे जो माशरे को जवाब देने की ज़रूरत थी कि नहीं क्यों, उसको क्यों करना है, इसको करने दो। एंड सच अ अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव कैरेक्टर, लाइक इट वाज सो मच फन टू वॉच इट। मैं शुरू से कहती आई हूँ कि सैफ़ी साहब की डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, जिस तरह मुस्तफ़ा अफरीदी साहब की राइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, डायरेक्शन वाज ग्रेट। बिकॉज हमने सहर को इससे पहले बहुत से कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन मुझे लगा यहाँ जो हमने सहर को देखा वो एक नया एंगल, एक नया उनका रूप, एक नया उनकी जो उनके अंदर जो एक्टर है उसकी एक डिफरेंट एंड नई साइड देखी। इसी तरह शुजा को हमने जैसे देखा, तो मुझे ये एक और चीज़ बहुत बहुत मेरे दिल को लगी। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, नादिया अफगन की परफॉर्मेंस क्या ज़बरदस्त, वो जिस कैरेक्टर में जाती हैं उधर छा जाती हैं, उस कैरेक्टर में बस जाती हैं, इंसान को लगता है यही है। और वो उन्होंने जो दुख बताया ना उस औरत का, उफ क्या दुख था। शुरू से हम उनके साथ थे कि वो चुपके चुपके टिफ़िन दे रही हैं, खाना दे रही हैं, फिर वेट कर रही हैं कि मियाँ मुड़ के कुछ बोलेगा। देन शी ट्राइज टू होल्ड हिज हैंड जब वो वॉक पे जा रहे हैं, शी वांट्स टू हैव दिस कनेक्शन इवन एट दिस एज, यू नो। फिर जब उसको पता चलता है कि एहसन की रियलिटी क्या है, तो वो शी चूजेज द राइट पाथ। ज़बरदस्त खूबसूरत मैसेजेस थे और इतनी कोई प्यारी कहानी थी वो भी। अगेन लव स्टोरी डजंट हैव टू ऑलवेज बी अ यंग लव स्टोरी, इट कैन बी अ मैच्योर लव स्टोरी ऑल्सो, इट कैन बी द स्टोरी ऑफ अ मैच्योर couple or a longing for somebody or someone at a mature stage also, and that's what the drama did beautifully. मुस्तफ़ा अफरीदी इतना खूबसूरत लिखते हैं, उनका हर कैरेक्टर वेल डिफाइंड होता है। अगर मैं अभी भी किसी भी कैरेक्टर को उठाऊँ, ताई को उठा लूँ तो मैं उनको डिफाइन कर सकती हूँ। मैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, राव साहब, उनको उठा लूँ तो मैं डिफाइन कर सकती हूँ। ये बात मुस्तफ़ा अफरीदी के राइटिंग की इतनी खूबसूरत होती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड देन दे सरप्राइज यू। यहाँ का कनेक्शन यहाँ से निकलता है और आप सोचते रह जाते हैं, अच्छा ये तो ये था, क्या होगा। पहले ही मेक्स यू क्यूरियस, देन ही आंसर्स यू एंड सरप्राइजेज यू, यू नो। सो ये मुझे बहुत उनकी राइटिंग की खूबसूरत बात लगती है। और उन सब में कहीं ना कहीं इतने खूबसूरत मैसेजेस होते हैं जो प्रीची नसीहत होने के आसपास भी नहीं होते और आपके दिल पे कुछ असर कर जाते हैं। अगर मैं लड्डू का कैरेक्टर लूँ तो कितना उन्होंने खूबसूरत दिखाया, जो डिफरेंटली एबल्ड इंसान है हमारे आसपास, हम उन लोगों से भागते हैं, हम उन लोगों को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। बट जिस तरीके से सोनू और राबी जो हैं वो लड्डू से मिल रहे थे, यू नो, इट मेड अस सो मच एक्सेप्टिव, हमारी जहन में एक्सेप्टेंस डाली कि ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लोगों को नॉर्मल ट्रीट करें, आप उनको साथ प्यार से पेश आएँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी मुझे लगा जो ड्रामे ने की, यू नो। तो जहाँ वो मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहा था, वहाँ पे मेन थीम्स की बात कर रहा था, वहाँ डिफरेंट चीज़ों की बात, अगेन टॉलरेंस, अगर पूरा ले लें तो शायद टॉलरेंस की बात आ जाती है, तो यहाँ पे भी टॉलरेंस कि जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके साथ टॉलरेंस दिखाएं, उनके साथ प्यार केयर दिखाएं, एंड बहुत खूबसूरत आइडिया था वो। Now, if we come to the last part, I think the drama did talk very boldly about two things. एक तो मून के साथ जो पहली या दूसरी एपिसोड में हो जाता है, जो दिखाया है। आज तक कभी किसी ने हमारे ड्रामे में मर्दों को सेक्सुअली हरास करने पे इतनी डिटेल में या इतनी वाज़े तरीके से बात नहीं की है। तो इस ड्रामा, जो मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता हो लेकिन इतना मुझे नहीं याद आ रहा। सो दैट वाज अ रियली सरप्राइज। एंड देन बिकॉज ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ ज्यादती होती है, मर्दों के साथ भी ज्यादती होती है और मर्द ही कर रहे होते हैं, और वो इतने ताकतवर होते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं हो सकता। एक यंग लड़का जो इस चीज़ से गुजरता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो किस इमोशन से गुजरता है, वो ड्रामे ने इतने अच्छे से दिखाया और इतने डिसेंट तरीके से दिखाया। एंड आई थिंक वी ऑल फेल्ट फॉर मून, एंड आई थिंक आई वॉज हॉरिफाइड व्हेन आई रियलाइज कि ड्रामा ये दिखा रहा है, क्योंकि मैं समझी थी शायद उसे मारेगा, वो करेगा, बट इट वॉज लाइक अनदर लेवल ऑफ दुख दैट हिट मी जब मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये हो चुका है मून के साथ। तो एक ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी। फिर उसके बाद उन्होंने उसी पॉइंट को लेकर ये बात दिखाई कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, गलत आप नहीं है, गलत वो है जिसने किया है। अगेन नॉर्मलाइजिंग दैट यू आर नॉट द वन एट फॉल्ट, यू शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है। मे बी सालों लगेंगे, शायद सदियाँ लग जाएँ इस थॉट प्रोसेस को चेंज होने में, क्योंकि हम अभी तक हमारी थिंकिंग डिफरेंट है, बट फिर भी एटलीस्ट किसी ने इस पे कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट की। तो ड्रामे ने सबसे पहला बोल्ड स्टेप तो वहाँ पे बहुत बड़ा लिया। उसके बाद एंडिंग जो थी,
ड्रामे ने हमें ना किरदारों से इतनी मोहब्बत करा दी कि जब उनके साथ वाकई वो हुआ जो हुआ तो आपको यकीन नहीं आ रहा था, आपको रोना आ रहा था। और इतनी कोई इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन थी कि ड्रामा 95% पूरी एपिसोड जो थी वो बड़ी खुशी वाली खूबसूरत मोमेंट्स, प्यारे मोमेंट्स से गुजरी थी। एंड द लास्ट 5 to 7 मिनट्स वर द वंस जहाँ पे सारा वो कहते हैं ना कोहराम मचा, वो हुआ, क़यामत टूट पड़ी, यू नो। और मैं समझ रही थी कि वो दोनों भाग जाएंगे। जब कामी ने आके, अच्छा कामी ने पहले वो वीडियो दिखाई थी और मुझे लगा अच्छा ये इसके डांस करने पे करेगा बात, मुझे हिट नहीं किया कि वो इस बात को लाएगा दैट सोनू किसी इबादत की जगह पे डांस कर रहा है, वो इस पॉइंट को रेज करेगा। तो जब उसने वीडियो लगाई तब भी मुझे नहीं हुआ, और राबी भी सोच रही है कि क्या हुआ। देन कामी टेबल पे खड़ा होता है और फिर वो बोलना शुरू होता है कि हमारी इबादत की जगहों पे कोई ऐसे डांस करे और बेअदबी करे तो क्या करेंगे। और फिर उस वक्त भी देखें मजमा जो था वो खामोश था, सोच रहे थे सब, ठीक है किसी, लेकिन फिर उसके बंदों ने जाके पहल की और फिर सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद तो मॉब को रोकना पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि जब उसने ये आवाज़ दी, उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया कि उसका बंदा उसे कह रहा होता है कि ये तो सिखों का टेम्पल है, तुम क्या बात कर रहे हो, हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो उसने कहा इस बात को छोड़ दो। एंड ये दैट वाज फॉर मी, दैट वाज जस्ट लाइक एन आई ओपनर कि कितनी सैड रियलिटी है कि हम हकीकत जाने बगैर हम डिसीजंस लेते हैं और जजमेंट लेते हैं। और यही मॉब अटैक्स में होता है, यही बहुत दफ़ा से अब तक होता आया है कि हकीकत जाने बगैर कितने मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। और अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि ये डिजिटल पे भी हो रहा है। एक बात होती है, एक किस्सा आता है, हम एक रील आइसोलेशन में देखते हैं और हम सब उस पर अटैक करते हैं। और मैं इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर वाक़या या रील या किसी की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बात करूँ, हम सब उस पर जंप लगाते हैं और नीचे इतने टॉक्सिक नेगेटिव कैंसिलेशन कल्चर और इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जाके उसका पूरा इंटरव्यू देख लें, हम ये नहीं सोचते कि उस इंसान ने किस वजह से ये बात कही होगी। सो मुझे लगता है कि मॉब मेंटेलिटी सिर्फ फिजिकली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहाँ तो इंसानों की जान जा ही रही है, विच इज़ अनदर ट्रैजिक थिंग। लेकिन यही चीज़ डिजिटल पे भी ट्रांसफ़र हो रही है। हम किसी को इमोशनली कितना मार रहे हैं हमें नहीं पता, उसकी इमोशनल मेंटल हेल्थ को रूइन करने में हमारा क्या रोल है, हम इसको सोच ही नहीं रहे, क्योंकि हम सब बस ज्वाइन कर लेते हैं। हम में से एक भी इस बात का एहसास नहीं करता कि हम देखें कि हकीकत क्या है। और उसके साथ साथ मैं अपने जैसे लोगों को बोलूँगी कि हम जो सोचते हैं कि ये शायद सही हो या गलत हो, हम टॉक्सिक बात नहीं लिखेंगे, लेकिन हम अच्छाई का साथ भी नहीं देंगे, हम जाके डिफेंड भी नहीं करेंगे, हम खामोश रहेंगे। अब मैं सोचती हूँ शायद खामोशी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप फिर नेगेटिव जो शायद 50 हों और हम पॉजिटिव शायद 100 हों, हम नेगेटिव को आगे जाने देते हैं। तो ड्रामा मेड मी थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। अगर मैं पूरे सीन की बात करूं तो एज आई सेड, मैंने पहले से पानी रखा था, मुझे पता था मैं बोल बोल के थक जाऊंगी और मेरा गला खुश्क हो जाएगा। एज आई सेड, इतना कोई वो मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठी हुई थी और अपने चिप्स खा रही थी और मैं देख रही हूँ कि हाँ अब अभी सोनू को उसने आई लव यू बोलना है, ये बोल देगी। अच्छा मुझे था कि ये सब फंक्शन हो जाएगा फिर जाके कुछ होगा, हमें ये तो पता था कि कामी ने कुछ करना है, बट आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी होगा। उसके बाद रात के सीन वाले हमने देखे थे, वो दोनों फ़ोन पे बात करें, इतने क्यूट। वही बात ना कि ड्रामे ने हमें इतनी मोहब्बत करा दी उन कैरेक्टर से, इतने सॉफ्ट मोमेंट्स दे दिए कि जब आपने हमें हिट किया तो इट रियली रियली हर्ट बैडली, यू नो। जब उसके एहसन कहते हैं उनको कि भाग जाओ, उफ। एंड तब भी मैं सोच रही थी कि ये बच जाएंगे, मैंने कहा शायद मून मर जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। फिर उन्होंने रास्ते अलग किए और फिर जब राबी ने ताया को कॉल की ना, मैं एकदम से उड़ के बैठ गई। और फिर उसके बाद जब ताया गली में आए और उन्होंने राबी को बचाया, वो इतना कोई इमोशनल मोमेंट था। मुझे लगता है मैं अभी भी शायद रोना शुरू कर दूँ। उस वक्त मैं बैठी और मैं ना चिप्स खाते हुए लिटरली आई वाज क्राइंग, बिकॉज राबी और ताया का कनेक्शन इतना खूबसूरत इस्टेब्लिश किया हुआ था कि जब ताया उसको बचाने आए तो बस इट वाज सो आयरॉनिक कि जिसने ये सब कॉज किया है कामी ने, आप उसी के बाप को अपनी हिफाजत के लिए बुला रहे हैं, एंड कामी डजंट नो दैट, एंड वो भागते हुए आ रहे हैं। एंड तब भी मुझे उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएगी क्योंकि ताया ने उसको बचा लिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर दिखाया उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से कि मॉब उन तीनों को नहीं छोड़ता। एंड उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी विजुअल, वो इतनी डीप, इतनी पोएटिक और इतनी हार्ड हिटिंग थी कि सोनू की जैकेट जो है वो छत पे लटकी हुई है, वो छत से नीचे गिर रही है, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो उस छत पे जिस छत पे वो डांस करता है। लुक हाउ दे आर, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। वो जगह जहाँ पे वो जो उसकी सुकून की जगह थी, जहाँ वो डांस प्रैक्टिस करता था अपने दोस्तों से, वहीं जाके उसको मारा। राबी गली में
एक औरत की इज्जत को आपने उसका दुपट्टा दिखाया, एंड मून को भी इसी तरीके से, एंड इट वाज जस्ट आई वाज क्राइंग। और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे खूबसूरत चीज़ वो की जो कि आज तक तमाम लोग मॉब अटैक से मारे गए और बाद में पता चला कि वो लोग बेकसूर थे, उन सब की तस्वीरें दिखाई। आई थिंक इतनी बड़ी इतना बड़ा रियलिटी चेक दिया ड्रामे ने हमें कि मुझे लगता है सोचने पे मजबूर किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट 100% कि इस ड्रामे ने एक चेंज ज़रूर लाया होगा बहुत से लोगों की थिंकिंग में, बहुत से लोगों की सोच में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और हमें ये रियलिटी बताई है कि मॉब अटैक्स कितने ख़तरनाक होते हैं और कि किसी की बात पे ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए। और जो मौजू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम बेअदबी नहीं करना चाहते, लेकिन पे सोच समझ के एक्ट करना चाहिए। और ये वो 3 लोग थे जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो मासूम थे, जो बेकसूर थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने भी कुछ ऐसा नहीं किया था जिस पर उसको ये सज़ा दी जाती, लेकिन उन तीनों को वो तीनों सर्वाइव नहीं किए। आई थिंक अगर मैं अगेन ग्रेट एफर्ट बाय द इंटायर टीम, सुल्ताना सिद्दीकी टू टेक दिस इनिशिएटिव। उन्होंने मन जोगी, उसके बाद नादान किया, जिसमें उन्होंने इसी टॉपिक को उठाया और वो एक प्रोग्रेशन चल रही थी। जिसके बाद ये ड्रामा आया तो हमें जिस चीज़ के लिए हमें वो तैयार कर रहे थे वो आके हमारे जहनों में, हमारे दिलों में बैठ गई। क्योंकि उससे पहले भी वो मॉब को दिखा चुके थे, लेकिन वहाँ पे मॉब अटैक नहीं कर सका, हीरो हीरोइन को बचा लिया। यहाँ पे लेकिन उन्होंने कामयाबी दिखा दी और ये एक डेथ दिखा दी लोगों की। और एक बहुत टफ डिसीजन होगा आई एम श्योर, लेकिन आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट एंडिंग दैट कुड हैव हैपेंड फॉर दिस स्टोरी टू मेक एन इम्पैक्ट। वो कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज होता है, तो सोनू और राबी को जाना ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद हम लोगों को अक्ल आ जाए, शायद हम लोग सोचना शुरू कर दें। तो ड्रामा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत टॉपिक्स पे इसने आपको सोचने में मजबूर किया है। मुझे लगता है ये भी इस ड्रामे ने एक नई रस्म शुरू की कि ड्रामे जो हैं वो मैसेज दे सकते हैं, वो टॉपिक से बात कर सकते हैं विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, विदाउट क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी। बहुत सीधी सिंपल बात भी एक बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है जो मैसेज को कम्युनिकेट करे। ये एक बहुत अच्छी बात की ड्रामे ने। उसके बाद वही बात कि क्या ड्रामा इम्पैक्ट कर सकता है? येस, ड्रामा इम्पैक्ट करता है, एंड दिस इज़ द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट के हाउ तनमन नीलोनील हैज़ मूव्ड एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। एंड अल्लाह करे कि हमारी इंडस्ट्री इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने और जहाँ हमें इंटरटेनमेंट दी जाती है वहाँ पे हमारे ऐसे मौजू भी पिकअप किए जाएं जिन पे बात करने की वाकई ज़रूरत है। इन द एंड आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट, अ ह्यूज थैंक यू एंड फ्यू वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द इंटायर टीम, फॉर सैफ़ी साहब, फॉर मुस्तफ़ा अफरीदी, फॉर सहर, फॉर मतलब मैं एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी, वो पता है मैं भूल जाऊँगी, द इंटायर कास्ट, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया एंड दे ऑल गॉट टुगेदर टू गिव अस दीज 3 projects which were really beautiful to watch. They were entertaining and they were thought provoking. और लास्ट वाला तन्मन नीलोनील तो इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। Even if you want to binge watch it. All the episodes are available now. You will have so much fun watching it and you will walk away with tears but with a message in your heart, which I think is a great thing. So ये चीज़ है। एंड आप लोग अपना जर्नी जारी रखिए प्लीज़। अगर आपके इरादे हैं, आपका इरादा ऐसे और ड्रामे आने का, तो प्लीज़ कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम जस्ट गोना सी इट वंस। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। बस एक बात है, अगर आप लोगों ने ड्रामा नहीं देखा है प्लीज़ ड्रामा देखिए। इट इज़ अ सैड थिंग टू सी कि उस ड्रामे पे कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं। सच एन अंडररेटेड प्रोजेक्ट एंड इट शुड रियली बी अप्रिशिएटेड एंड वॉच बाय एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। तो आप अपना काम ये कर सकते हैं, हम ड्रामे का हिस्सा नहीं थे, इस ड्रामे को प्रमोट ज़रूर कीजिए। आस्क पीपल अराउंड यू टू वॉच इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगा, तन्मन नील कैसा लगा, कौन कौन रोया था आप में से। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।